अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट की तीसरी डेडलाइन भी गुजर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बैठने के लिए सिर्फ 48 घंटों का वक्त बाकी है और शहबाज शरीफ की नाअहली भी अब सर पर आ चुकी है। शेख रशीद की जानिब से एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आजम को मरासला भी लिख दिया गया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन जा चुके हैं और यह दौरा बहुत अहम है, खासतौर पे जब से रजीम चेंज हुआ है और अमेरिकन फौजें अफगानिस्तान से निकल कर गई हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान से डिमांड की गई कि हमें अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए यहां पर फौजी अड्डे दिए जाएं और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और चाइना की तरफ पाकिस्तान के फासले बढ़ने लगे क्योंकि एक ऐसा रजीम आ गया और उस वक्त की फौजी क़यादत बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बैठकर रशिया की मुजम्मत कर दी तो फासले बढ़ना शुरू हो गए और चीनियों पर पाकिस्तान में हमले भी शुरू हो गए। और उसके बाद यह दौरा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुस्तकबिल उस हवाले से बड़ा अहम है। यह दौरा भी है और आज इमरान खान एक बड़ा पावर शो भी करने जा रहे हैं। आज पीटीआई का योम तासीस है। टिकटों की जो रिव्यू है टिकटों का, कुछ लोगों को खास तौर पे मैंने पहले भी जिक्र किया था, पीपी 68 मलकवाल, वसीम अफजल चंद, गुलरेज अफजल चंद, नदीम अफजल चंद के ये दोनों भाई हैं, पीटीआई के साथ हैं, इनको टिकट नहीं मिली और एक नून लीग की हमायत याफ्ता कमर खान को टिकट मिल गई। तो ये सारा जो मामला है उस पर भी रिव्यू पिटिशनें जो हैं, जो दरखास्तें हैं वो भी आ रही हैं। फिर मुराद सईद की जान को खतरा है। अब तो बाकायदा उनको धमकी अमेज ऑडियो मौसूल हो गई है और दूसरी तरफ उन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कल जो कुछ कबल में हुआ सवात के अंदर और अब उसको रंग तब्दील किया जा रहा है, कहा जा रहा है जी वो तो एक हमला था, अब वो शॉर्ट सर्किट का मसला था, हमला तो नहीं हुआ, तो लिहाजा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं जनरल आसिम मुनीर जो कि 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं चाइना। यह दौरा बड़ा अहम है, इस दौरे पर नजरें हैं और आसिम मुनीर साहब को जो एक इनसिक्योरिटी है और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात को और हुकूमती अहम शख्सियात को कि इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, इमरान खान आएगा तो वो हमें लटका देगा। तो कल खान ने बड़ा वाज़ा कर दिया कि मैं बदला नहीं लूंगा। वो जो लोग डरे हुए हैं ना, जो सहमे हुए हैं, इस वजह से तबाह हो रहा है मुल्क, इलेक्शन नहीं करवा रहे कि इमरान खान आ जाएगा तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इमरान खान ने कहा मैं बदला नहीं लूंगा, कानून की हाकमियत के लिए, बालदस्ती के लिए, अदारों को मजबूत करने के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन जो है वो मैं बदला नहीं लूंगा। तो लिहाजा ये एक बड़ी खुशखबरी है। ये वो तमाम अनासर जो डर कर बैठे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं कि हार तो चुके हैं, अब हमारा होगा क्या, तो उनके लिए इमरान खान ने ये आम माफी का ऐलान किया है। सदीक जान का ट्वीट है, कल इमरान खान साहब के साथ जमान पार्क में एक तवील मुलाकात हुई। मौजूदा हालात में यह अहम तरीन मुलाकात थी क्योंकि जिससे सब खौफजदा हुए बैठे हैं उस कप्तान से खुलकर पूछा गया कि आप इक़्तिदार मिलने के बाद इन सब में से कुछ के साथ क्या करेंगे। अच्छा जी, इमरान खान ने बहुत से इंकशाफात किए, यहाँ तक बता दिया कि कौन चाहता था कि इमरान खान जनरल आसिम के आर्मी चीफ बनने में रुकावट बने, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। यानी बाजवा चाहता था रुकावट बन जाए, तमाशा लग जाए, हुकूमत भी चाहती थी रुकावट बन जाए, तमाशा लग जाए, मार्शल लॉ का रास्ता जो है हमवार हो जाए। बड़ी जल्दी के साथ जी कल जो सीटीडी थाने कबल पर धमाका हुआ, 17 हलाकतों की इतला है, दर्जनों जख्मी हैं और पूरा सोग का एक समय है सवात के अंदर। और मुराद सईद इस पर पहले ही आवाज उठाते रहे, दुकानें आज बंद हैं और वहां पे लाशें जो हैं मुकामी इलाकों में पहुंच रही हैं, जनाजे हो रहे हैं। तो अब इसको कहा गया जी वो शॉर्ट सर्किट था, खुदकश धमाका या वैसे हमला नहीं हुआ, हालांकि फायरिंग भी हुई। इस पर इमरान रियाज कहते हैं कि सवात में अभी सीनियर सहाफियों से बात हुई, उनके मुताबिक मुकामी अफराद वाहिनी शाहिदीन डीपीओ के शॉर्ट सर्किट वाले मुवक्कफ को मानने को तैयार नहीं है। धमाका प्लांटेड लगता है, बहरहाल कीमती जानें दहशतगर्दी की वजह से गई या लापरवाही की वजह से, यह पाकिस्तान का नुकसान है। सीटीडी के इन जानबाजों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जान तोड़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अमन कायम करने में इनका किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। और इसके साथ ही इमरान खान ने कहा, इमरान रियाज ने, मुराद सईद तो कत्ल की धमकियों के बावजूद रियासत तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय
उस पर वही मुकदमे दर्ज कर रही है जो आजम सवाती और अरशद शरीफ शहीद वगैरह पर करवाए गए थे। चंद दिन से इसके गिर्द खुफिया घेरा बनाया गया है ताकि उसे भी निशाने इबरत बनाया जा सके। और इसके साथ साथ फिर मुराद सईद ने एक ऑडियो जारी कर दी, एक ऑडियो जारी की जो उन्होंने पश्तो ज़बान में उन्हें जो धमकी मिली, जिसमें कहा गया जी साहब आप पहले दिखाई नहीं दिए, वरना पहले निशाना तो आपको बनाना था, इंतज़ार करना तुमको हम ख़त्म करेंगे, और ये जो CTD के साथ हुआ है ये तो तुमने देख लिया है, तुम कहीं छुप कर बैठे हुए हो, तुम्हें भी हम निशाने इबरत बनाएंगे, यानी तुम्हें कत्ल करेंगे। और एक तरफ ये धमकियाँ आ रही हैं और दूसरी तरफ मुराद सईद के खिलाफ सवात में गद्दारी और बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, कोई दर्जनों दफात जी लगाई गई हैं। सवात जो है थाने के अंदर जो है FIR वो दर्ज हो गई है। एक तरफ कत्ल की धमकियां, माहौल बन रहा है, और दूसरी तरफ जनाब गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर मुराद सईद एक और बयान देते हैं, कहते हैं गुज़श्ता साल मार्च में धमकी दी गई थी कि बहुत तकरीरें कर रहा है, सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाएंगे, फिर कभी रिश्तेदारों को धमकियां तो कभी सरहद पार से कॉल्स। अगस्त में घर पर असला बरदार भिजवा कर रेड जोन के रास्ते फरार कराए। पेशावर में अमन मार्च के दौरान पैगाम भिजवाया कि मरोगे या जेल जाओगे। तो ये जनाब मुराद सईद के साथ हो रहा है। अच्छा जी, साकिब निसार साहब की भी आज एक ऑडियो लीक की गई है, पहले चीफ जस्टिस और साबिक चीफ जस्टिस, और पहले जो है वो ख्वाजा तारक रहीम की बीवी के साथ चीफ जस्टिस की सास वो गुफ्तगू कर रही थी, और अब ख्वाजा तारक रहीम के साथ साकिब निसार की ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कंटेप्ट, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, ये क्लाज है, ये है, वो सारी वो बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वज़ीर आज़म को हटाया गया उसके बाद तो केस जो है वो मजबूत हो गया और इन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। वो ऑडियो आज लीक कर दी गई है और साकिब निसार का भी इस पर मौक़िफ़ आ गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लीगल फर्म खोल रखी है और अगर कोई उनसे लीगल मशवरा लेने आती हैं तो कोई उज़र नहीं कि वो इन्हें मशवरा ना दें। उन्होंने कहा मेरी तो फर्म है, जो भी मशवरा मुझसे मांगेगा मैं तो मशवरा दूंगा। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, इमरान खान इस हद तक कामयाब हो गए कि मुखालफीन भी खान की तारीफ करने पर मजबूर हैं। एक इंटरव्यू दिया गया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से और उन्होंने कहा, आदिल शाहज़ेब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा इमरान खान में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उनसे पूछा गया ना कि आप बताएं कोई इमरान खान के अंदर क्वालिटी है, उन्होंने कहा बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कहते हैं हर कोई तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि सियासत के अंदर इतना कामयाब हो जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, और आजकल भी वो इतने पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा ये मुल्क के अंदर 4 ही बड़े लीडर हैं जो ये कर सके हैं। नंबर 1 वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नंबर 2 बेनज़ीर भुट्टो, नंबर 3 नवाज शरीफ, नंबर 4 इमरान खान। वो कहते हैं और भी बहुत सारे लीडर आए होंगे, बड़े पॉपुलर भी होंगे, लेकिन जो ये हैं ये यहाँ पे जाते हैं, वोट अपना बना लेते हैं, इनका इंपैक्ट है। इमरान खान जहां चले जाते हैं, इवन इमरान खान जहां पे नहीं भी जाते, लोग उनके लिए वोट मांगते हैं। तो ये इमरान खान की क्वालिटी है कि वो एक कामयाब सियासतदान है। ये जनाब साबिक वज़ीर आज़म की जानब से कहा गया कि वो कामयाब है, उनकी कामयाबी में कोई शक नहीं। और इसी पर अरशाद भट्टी भी ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि सिर्फ 1 साल में PDM सियासत इतनी गिर जाएगी कि बात सीता वाइट, इद्दत में निकाह, 140 झूठे मुकदमों और हेल्थ कार्ड खात्मे से होती हुई चीफ जस्टिस सास की ऑडियो तक पहुंच जाएगी। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और इसी पर जो है वो मंसूर अली खान ने भी कह दिया था कि अगर बात औरतों पर आ गई है तो आप समझ जाएं कि आप मर्दों की तरह नहीं लड़ रहे, यानी आप इतने गिर चुके हैं। तो ये जी मामला एक तरफ है, और दूसरी तरफ नजम सेठी भी शहबाज शरीफ के खिलाफ कल से बोल रहा है। कल भी नजम सेठी ने कहा कि जब एस्टैब्लिशमेंट को, GHQ को एक ऐसा बंदा मिला हुआ है जो हर बात मानता है और मार्शल लॉ की भी जरूरत नहीं है, तो फिर और क्या चाहिए। अब वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेट जाते हैं। वो कहते हैं कि फलां चपड़ासी को लगा दो, ये लगा देते हैं, फलां को निकाल दो, ये निकाल देते हैं। इसके लिए शहबाज शरीफ से बेहतर बंदा कौन हो सकता है? शहबाज शरीफ से बेहतर कौन हो सकता है जिसने फैसला किया कि लेट जाना है, बूटों को पॉलिश करना है, और जो वो कहते हैं कर देते हैं। तो लिहाजा इससे बेहतर बंदा क्या हो सकता है। फिर जी वो जो है आज यौम तासीस है PTI का, और इस हवाले से लिबर्टी चौक में एक बड़ा पावर शो भी किया जाएगा और इलेक्शन कैंपेन का भी आज बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा।
اور ٹک ٹاک کے معاملے پہ بھی نظر ثانی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، درخواستیں موصول کی جا رہی ہیں، اس پر بھی نظر ثانی ہوگی۔ اور شیخ رشید نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر پاکستان کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے، اور پھر تیسری ڈیڈ لائن بھی سپریم کورٹ کی جناب وہ فنڈ نہیں جاری کیے گئے گزر چکی ہے، اور اب نائلی تو تقریباً پکی ہو چکی ہے۔ اگر 27 اپریل کو یہ عدالت عظمیٰ کو اگر یہ جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پاتے۔ اقرار الحسن کی پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی، انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ عمران ریاض پر حملہ کروا کے چھوڑنا ہے، مروا کے چھوڑنا ہے، جو کچھ رات کو انہوں نے کیا کہ وہ مذہبی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی، ابھی بھی وہ باز نہیں آ رہے۔ انہیں عمران ریاض نے ذاتی طور پہ میسج کیا، ان باکس کیا واٹس ایپ پر، اور بتایا کہ یہ لنک ہیں اور آپ جو چنک نکال کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی میں یہ وضاحت دیتا ہوں۔ اب اس وضاحت کو بھی اقرار الحسن نے پبلک کر دیا، وہ جو انہوں نے میسج کیے تھے اس کو بھی پبلک کر دیا، یعنی اس حد تک گر گئے۔ کہتے ہیں عمران ریاض بھائی کی منافقت اور دو رنگی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ دنیا کے سامنے تو ہیرو بننے کے لیے مجھے ٹویٹر سے بلاک کر رکھا ہے اور واٹس ایپ پر وضاحتیں دے رہے ہیں۔ عمران بھائی اپنا ذہنی علاج کروائیے، آخر وہ تو آپ کو جواب ہی نہیں دیتے، وہ تو منہ نہیں لگاتے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ بولے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ دیکھو مجھے واٹس ایپ پر وضاحتیں دے رہے ہیں، آخر منہ نہیں لگاتے۔ تو یہاں تک جی معاملات آ چکے ہیں کہ اب یہ جو آخری اگلے 2 دن ہیں، کل کا دن، کل کیونکہ اتحادی جماعتوں کا ہے اجلاس بھی، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں بھی اگر ہوتی ہیں تو وہ بھی ہونی ہیں، اور پرسوں پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی بیٹھے گی، تو یہ اگلے 2-3 اور ایسے دنوں میں پھر آرمی چیف کا چائنا کا دورہ کرنا یہ بڑا اہم ہے جی۔ اور اگلے آنے والے گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اگلا یہ جو ہفتہ عید کے بعد کا ہفتہ شروع ہو چکا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور امید ہے یہ فیصلہ کن ہفتہ ہوگا کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، نائل ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ بڑا فیصلہ کن ہفتہ ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔